हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे और आप डे बाय डे आपका इन्वेस्टमेंट, आपका पोर्टफोलियो डे बाय डे ग्रो कर रहा होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोगों के, बहुत सारे जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, जो मार्केट में बिगनर होते हैं, उनके दिमाग में अलग अलग माइंडसेट होता है कि पेनी स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो जल्द से ज्यादा हम क्वांटिटी बाई करेंगे और वो ग्रो करेगा और उसमें हमारा पोर्टफोलियो भी ग्रो करेगा, हमें अच्छा खासा मुनाफा होगा। तो उस चीज को लेके हम डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें हैं जो हमारे दिमाग में, माइंडसेट में चलती हैं, उन चीजों का हम दूर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले पेनी स्टॉक ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनकी प्राइस वैल्यू बहुत कम होती है, लाइक 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, ऐसे स्टॉक्स हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हम, क्या होता है कि प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम रहता है, लाइक किसी के पास 10,000, 20,000, 50,000 है, तो वो क्या सोचते हैं कि हम इसी अमाउंट से ज्यादा क्वांटिटी उठाएंगे और उसमें ज्यादा क्वांटिटी आएगी तो हमें मुनाफा ज्यादा होगा, और जब मूवमेंट होगा तो उसमें मुनाफा ज्यादा होगा। यदि हम बड़े कंपनी के स्टॉक्स लेंगे, शेयर्स लेंगे, लाइक रिलायंस, टीवीएस हो गया और अदानी हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं इनकी प्राइस वैल्यू काफी ज्यादा, मारुति हो गया, तो हम यदि इनको लेने जाएंगे 10,000 में, 10,000 में बहुत ही कम क्वांटिटी आएंगी, तो हमारा माइंडसेट ये होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी उठाना है, उससे हमें अच्छा रिटर्न होगा। तो दोस्तों, उसी को लेकर हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि ये सब जो है दिमाग में जो चलता है, इन सब चीजें, ये जो माइंडसेट है, ये गलत माइंडसेट है दोस्तों। पेनी स्टॉक्स, अब ठीक है, मजबूरी भी है अपने पास की इन्वेस्टमेंट कम है, बट ये माइंडसेट गलत है दोस्तों। माइंड पेनी स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स में आप क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। आप यदि क्वालिटी फोकस करें, क्वालिटी बेस्ड स्टॉक लेंगे, क्वालिटी बेस्ड शेयर लेंगे, तो उसमें ज्यादा बेटर होगा। आपका दिमाग में ये रहता है कि ऑलरेडी ये स्टॉक बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी ये शेयर वैल्यू इसकी 1,000 है, 2,000 है, 3,000 है, तो ये कितना मूवमेंट हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, हमारे दिमाग में ये माइंडसेट होता है। बट ऐसा नहीं है। एक छोटे से एग्जांपल लेके सोचते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा आपको पता होगा, देखिए, हम समझते हैं प्रैक्टिकली, ऐसा प्रैक्टिकली हम जानते हैं सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी हम गलती कर देते हैं। देखिए क्या है, दिवाली आने वाली, जैसे 1 महीने बाद दिवाली है। दिवाली में आप क्या करते हो, दिवाली में आप क्या लेते हो, धनतेरस में आप जाओगे ज्वेलरी शॉप में, बड़े बड़े गोल्ड्स लोगे, गोल्ड्स वगैरह परचेज करोगे, है ना। आपको पता है कि गोल्ड के दाम अभी लेटेस्ट ही कुछ ही टाइम पहले 75,000 टच किया है, तो जबरदस्त वैल्यू है और अच्छा खासा मूवमेंट हो रहा है। वहीं यदि बात करें गोल्ड को कंपेयर में, अपन लोहा रख लेते हैं। दोस्तों, आपको पता है यदि आपके पास 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में आप जहां गोल्ड आपको कुछ ही ग्राम मिलेंगे, कुछ ही ग्राम, और ये 1 लाख में यदि आप लोहा लेने जाएंगे तो उसकी ज्यादा क्वांटिटी आपको मिलेगी। तो आप वहां पे ये चीज नहीं करते हैं, वहां पे आपको उस चीज की वैल्यू पता है, गोल्ड की वैल्यू आपको पता है और लोहे की वैल्यू आपको पता है। अदरवाइज यदि आप 1 लाख के लोहा लेने जाएंगे तो वहां पे तो आपको 1 लाख के बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोहा मिल जाएगा, तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं उसको, वहां पे आप क्या कर रहे हैं, वहां पे आप गोल्ड ले रहे हैं। दोस्तों, सेम इट इज यहाँ स्टॉक मार्केट की भी चीजों को समझिए कि लोहा क्या है और गोल्ड क्या है, आपको यहाँ पे समझना है ना। ऐसा नहीं है कि बढ़े हुए स्टॉक्स की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है दोस्तों। चाहे वो टीवीएस मोटर, एमआरएफ दोस्तों, एमआरएफ लीजिए, मुझे इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट आए हुए 6-7 साल हो गए। मैं 6-7 साल पहले एमआरएफ मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको दोस्तों। ये एमआरएफ का चार्ट है और देखिए ऑलमोस्ट 1.5 लाख चल रहा है, 1.5 लाख। और इसके यदि 5 साल पहले के देखें तो 5 साल पहले, ये 2021 का है चार्ट, 2021-20, ये अपन जाते हैं 2019 में देखते हैं। 19 में भी 60,000 चल रहा था, 60-70,000 चल रहा था। ऑलमोस्ट 5 साल में ये डबल से भी ज्यादा हो गया दोस्तों, डबल से भी ज्यादा हो गया। अपन टीवीएस लेते हैं दोस्तों, टीवीएस टीवीएस मोटर तो बहुत पुरानी कंपनी है, हमारा भी बहुत पुरानी कंपनी है। हम सोचेंगे कि बढ़े हुए स्टॉक ऑलरेडी नहीं बढ़ेंगे। इस टीवीएस का मैं ज्यादा नहीं, मैं 1 साल का चार्ट देखो दोस्तों, 1 साल का चार्ट है ये, है ना। 1 साल पहले इसकी वैल्यू कितनी थी, 1,500 थी, 1,500 दोस्तों, 1,500, और आज की डेट में 3,000। मतलब ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर इसने अपने प्राइस वैल्यू का डबल हो गया, है ना, 1,500 से 3,000। तो देखिए, ये बहुत पुरानी कंपनी है, तो ग्रो कर रही है, डे बाय डे कंपनी ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। तो ये जो माइंडसेट हमारा है कि ये बढ़े हुए स्टॉक्स, ये बढ़ी हुई कंपनियों में मूवमेंट नहीं होगा, हमें रिटर्न कम होगा,
ये माइंडसेट गलत है दोस्तों। एक एग्जांपल समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, अपन इसके लिए कैलकुलेटर ओपन करते हैं। चलिए कोई मतलब कोई कंपनी है जिसकी प्राइस वैल्यू 5 रुपए है, ठीक है। यहाँ पे आ नहीं रहा है, शायद ही कुछ इशू है। 2 मिनट। हाँ, ये ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, जैसे कोई 5 रुपए का कोई शेयर है दोस्तों, 5 रुपए का शेयर है, उसके हमने कितने शेयर ले लिए? 20 शेयर लिए। 5 रुपए का कोई शेयर है, उसके हमने 20 शेयर लिए, तो कितना हुआ हमारा इन्वेस्टमेंट? कितना लगा? 100 रुपए, है ना। 100 रुपए इन्वेस्टमेंट लगा, और वहीं पे हमने एक शेयर लिया जिसकी प्राइस वैल्यू ऑलरेडी 100 है। समझिएगा यहाँ से। अब यदि 20% का मूवमेंट होता है शेयर में, 20% का मूवमेंट होता है, तो 20% के मूवमेंट में आपका जो 5 रुपए का, भले आपने उसके 20 शेयर लिए हैं, 20 शेयर लिए हैं, तो आपका प्राइस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। और सेम इट इज यहाँ पे भी, यदि 20% का मूवमेंट होगा तो इसकी वैल्यू 120 होगी। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या हुआ? प्राइस तो सेम है ना। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे फोकस करना है। ये जो माइंडसेट, ये जो आपको इधर उधर से जो न्यूज लाई जाती है कि ये पेनी स्टॉक ले लो, वो पेनी स्टॉक ले लो, ऐसा हो जाओ, ये बाय व्हाट्सएप, बाय टेलीग्राम, इतने सारे सोशल मीडिया के थ्रू आपको जो अपडेट मिलता रहता है, ये चीजें गलत है दोस्तों, गलत है। ऐसे में क्या होता है, ये जानबूझ के आप तक सर्कुलेट की जाती है, इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू आपको तक पहुंचाई जाती है, ताकि आप उन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। आप जैसे यदि 100 लोग 500 लोगों के पास गया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, तो जो लोग उसमें फंसे हुए हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स में फंसे हुए हैं, उससे वो निकलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको चीजें फंसाई जा रही हैं, फंसाने के लिए चीजें की जा रही हैं। तो आपको इन सब चीजों से बचना है। पेनी स्टॉक्स में ऐसे नहीं इन्वेस्टमेंट करना है। आप क्वालिटी बेस्ड स्टॉक लीजिए, प्रॉपर, जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग हो, बैलेंस शीट स्ट्रांग हो, है ना। और ऐसे जो ऑलरेडी जो बड़ी हुई कंपनियां हैं दोस्तों, उनके बढ़ने के चांसेस कई ज्यादा है एज अ कंपेयर पेनी स्टॉक। वो कैसे? ऑलरेडी पेनी स्टॉक्स जो है, जो ऑलरेडी जो बड़ी हुई स्टॉक्स, जो अच्छी कंपनी है, जो ब्लू चिप है, जो लार्ज कैप में है, उनके वो ऑलरेडी सेटअप है ना। उनके पास ऑलरेडी सेटअप है, उनको ना कोई किसी कोई फैक्ट्री ओपन करनी है, ना कोई अपना एडवर्टाइजमेंट करना है। उनके पास जो पैसा आ रहा है प्रॉफिट का, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे में काम, अपने कंपनी के मुनाफे में ही लगाएंगे, यूज करेंगे। अपने कंपनी ग्रो कैसे करना है उसके लिए वो सोचेंगे। उनको ऐसा कोई दूसरा उनके माइंडसेट नहीं है, कोई दूसरा सब प्लानिंग नहीं है कि उनको कहीं सेटअप, नया सेटअप लगाना है या नई कंपनी कहीं लगाना है एडवर्टाइज के लिए, ये सारी चीजों के लिए। वो ऑलरेडी वेल सेटअप है। वो अपने ग्रो के लिए वो उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज्यादा चीजें लगाएंगे, तो बड़ी हुई कंपनियों के बढ़ने के ज्यादा चांसेस है दोस्तों। तो दोस्तों, ये छोटा सा टॉपिक मैं पेनी स्टॉक लेके आया था। आई होप सो कि आपको ये अच्छा लगा हो। और हम बहुत जल्द अपनी नई सीरीज, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं नई सीरीज लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें से मैं स्टार्टिंग से बेसिक से लेके हाई लेवल तक के मार्केट के बारे में आपको बताऊंगा कि हम मार्केट में बिगिनर हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आगे कैसे क्या कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, भाई को सपोर्ट करें दोस्तों। धन्यवाद।